ओशियन ऑफ नॉलेज अर्थात सरस्वती वाई सारस्वत के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम फाइलम प्रोटोजोआ की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, जिसे संघ प्रोटोजोआ हिंदी में कहते हैं। प्रोटो माने प्रारंभिक, जोआ माने जंतु, मतलब प्रारंभिक जंतु इसमें रखे गए हैं। इनकी विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ प्रोटोजोअन्स। नंबर 1, इस संघ के जंतु माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्मदर्शी होते हैं। इसका तात्पर्य होता है कि इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। सामान्य आँखों से या कैसे नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते, नग्न आँखों से हम नहीं देख सकते। इसी में दूसरा शब्द है यूनिसेल्युलर, इनका शरीर एक कोश की होता है, या दूसरा शब्द अकोश की, कोश का नहीं होती। यदि इन दोनों में से चुनने की बात आए कि ये दोनों में से कौन सा प्रोटोजोआ संघ के लिए सर्वोत्तम है, तो असेलुलर अकोश के शब्द अधिक उत्तम है। दूसरी विशेषता, इनमें लोकोमोशन गमन के लिए इनमें विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं। कुछ में स्यूडोपोडिया और कूटपाद पाया जाता है, जैसे अमीबा। कुछ में फ्लैजेला कशाभिक पाए जाते हैं, जैसे इगुलिना में। कुछ में सीलिया पक्षमाव कहते हैं पाए जाते हैं, जैसे पैरामीशियम। और कुछ ही संघ के जंतुओं में गमनांग नहीं होते, जैसे प्लाज्मोडियम। तीसरा लक्षण या विशेषता, इनमें पोषण न्यूट्रिशन जो होता है होलोजोइक जंतुसम, होलोफाइटिक पादपसम, सेप्रोजोइक मृतोपजीव, पैरासिटिक मतलब परजीवी, मिक्जोट्रोफिक संयुक्त प्रकार का। इसमें एक से अधिक प्रकार का जब पोषण जिस जंतु में होता है उसे मिक्जोट्रोफिक कहते हैं। डाइजेशन मतलब पाचन, इनमें इंट्रासेलुलर अंतःकोश की होता है। इनकी कोशिका में एक खाद्य रिक्तिका जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं पाई जाती है, जिसमें भोजन का पाचन होता है, डाइजेशन होता है। चौथी विशेषता है, इनमें उत्सर्जन एक्सक्रीशन, श्वसन रेस्पिरेशन सामान्य देह सतह से होता है, जो सामान्यतः विसरण डिफ्यूजन द्वारा होता है। ठीक है। इनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया NH3 होता है, क्योंकि ये जल में पाए जाते हैं और सामान्यतः ये गैस जल में इनकी देह सतह से विस्तृत हो जाती है। आगे पांचवी विशेषता, अलवणीय जल के प्रोटोजोअन में एक संकुचनशील धानी पाई जाती है, एक से अधिक भी हो सकती है कुछ में, तो इसे कंट्रक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। ये सामान्यतः परासरण नियमन ऑस्मो रेगुलेशन में सहायक होती है तथा यह आंशिक रूप से उत्सर्जन में भी सहायक होती है। अमीबा में एक संकुचनशील धानी होती है, इगुलिना में भी एक होती है, लेकिन पैरामीशियम में 2 संकुचनशील धानी होती हैं। समुद्री जल या फिर मेराइन वाटर में पाए जाने वाले प्रोटोजोअन में संकुचनशील धानी नहीं होती। छठवीं विशेषता, ये सामान्यतः जलीय होते हैं या दूसरे जीवों के शरीर में एंडोपैरासिटिक होते हैं, अंतःपरजीवी। इनमें अलैंगिक जनन द्वैविक विभाजन द्वारा, बीजाणु स्पोरुलेशन द्वारा या एंसिस्टमेंट पुटिन भवन या पुटिन निर्माण द्वारा होता है। इनमें लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन द्वारा होता है, जो निम्न श्रेणी का लैंगिक जनन माना जाता है। कुछ में गैमीट फॉर्मेशन युग्मक निर्माण, नर और मादा युग्मक बनते, मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं, उसके द्वारा होता है। तो आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ को गमनांगों के आधार पर पहले 2 उपसमूहों में बांटा गया है, फिर वर्गों में विभाजित किया गया है, लेकिन यहाँ पर हम केवल आवश्यक वर्गों का मतलब क्लासेस का अध्ययन करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स, फाइलम प्रोटोजोआ कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग क्लासेस। इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं जो यहाँ पर अध्ययन करनी है हमें। क्लास राइजोपोडा, इसे सार्कोडेना भी कहते हैं। इस वर्ग का क्लास राइजोपोडा के जंतुओं में लोकोमोशन स्यूडोपोडिया कूटपाद द्वारा होता है, जैसे अमीबा, एंटमीबा,
अमीबा सामान्य फ्रेश वाटर में पाया जाता है। एंट अमीबा हमारे हाथ में परजीवी के रूप में पाया जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलॉटिका, एंट अमीबा हिस्टोलॉटिका से अमीबी पेचिस होती है, ठीक है, जिसे अमीबासिस भी कहते हैं। दूसरा वर्ग है संघ प्रोटोजोआ का क्लास फ्लैजेलेटा या मैस्टिकोफोरा। इस वर्ग के जंतुओं में गमन फ्लैजेला द्वारा मतलब कसाबिक द्वारा होता है। इसमें मुख्य उदाहरण है आपके इगुलिना, ट्रिप्नोसोमा। तीसरी क्लास सीलिएटा। इस वर्ग या सीलिएटा वर्ग के जंतुओं में गमन सीलिया द्वारा होता है, इसे पक्षमाभ कहते हैं, जैसे पैरामीशियम और प्लेना। पैरामीशियम के आधार की साइड में कुछ सीलिया बड़े होते हैं जिसे कॉर्डल डफ्ट कहते हैं। क्लास चौथी या फाइलम प्रोटोजोआ की जो क्लास चौथी है वह क्लास स्पोरोजोआ। इस वर्ग के जंतुओं में गमनांग अनुपस्थित होते हैं और इनमें जनन स्पोर फॉर्मेशन भी बीजाणु निर्माण द्वारा होता है, जैसे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से मलेरिया फीवर होता है, ठीक है। इसकी मुख्य 4 जातियाँ भारत में पाई जाती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। 5वां वर्ग संघ प्रोटोजोआ का सुक्तोरिया, क्लास सुक्तोरिया। इसमें प्रारंभ में गमनांग होते हैं सीलिया, लेकिन जब एडल्ट हो जाता है, जीव वयस्क हो जाता है, तो उसमें गमनांग नहीं होती। इसका उदाहरण मोनोसिस्टिस। अब आगे कुछ और इस संघ से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियाँ, आवश्यक जानकारियाँ जो मुख्यतः नीट के छात्रों के लिए परम आवश्यक हैं। अमीबा और इगुलिना में एक एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, जबकि पैरामीशियम में 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती हैं, ठीक। पैरामीशियम में एक अग्रसिरे की तरफ और एक पश्चरे एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड की तरफ होती हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ऑस्मो रेगुलेशन में सहायक होती हैं, जैसे आपको लिखा है। उसे एंडोपैरासाइट जो होते हैं प्रोटोजोआ संघ के जंतु, या जैसे एंटामीबा है, प्लाज्मोडियम है या मेराइन प्रोटोजोन्स हैं, समुद्री पानी में पाए जाने वाले, खारे पानी में पाए जाने वाले, उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होती क्योंकि उन्हें आवश्यकता नहीं होती। अमीबा में एक बड़ा केंद्रक होता है, इगुलिना में भी एक केंद्रक होता है। सामान्यतः एक केंद्रक ही इनमें पाए जाते हैं, लेकिन पैरामीशियम में एक बड़ा केंद्रक, एक छोटा केंद्रक होता है। पैरामीशियम का बड़ा केंद्रक सोमेटोन्यूक्लिया कहलाता है, कायिक संरचना को संबंधित होता है, और छोटा जो होता है वो रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस कहलाता है, क्योंकि जनन में या कंजुगेशन में उसका एक्सचेंज होता है। अब एक और विशेष बात यह है कि इगुलिना में कुछ संरचनाएं होती हैं जिन्हें पैरामाइलिन बॉडीज कहते हैं। ये स्टाग्रेनुल्स होते हैं और ये ग्रेनुल्स इनमें संचित भोज्य पदार्थ के होते हैं, अर्थात इगुलिना में भोज्य पदार्थ पैरामाइलिन बॉडीज यानी स्टार्च ग्रेनुल्स के रूप में संचित होते हैं। इस वर्ग के जंतुओं से बहुत से रोग मनुष्य में या अन्य जंतुओं में होते हैं, उनकी चर्चा हम अलग से एक वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इनके संबंध में इतना ही, थोड़ा सा और इनके चित्र देखते हैं, ठीक है। ये प्रोटोजोआ संघ के चित्र हैं। डायडिनियम, पैरामीशियम, स्टेंटर, डिफ्यूजिया, ट्रिप्नोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है, कार्चिसियम, इगुलिना, ये से पादप और जंतु के बीच की संयोजी कड़ी कहला जाता है, और अमीबा। अमीबा के इनके अतिरिक्त आपको देखने को मिलेगा ये प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइड्स है, ठीक। इसकी संरचना का अध्ययन करें। इसमें एक केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है और सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, लेकिन इससे मलेरिया बुखार होता है, ठीक। और सबसे पहले अमीबा की संरचना में देखें, एक बड़ा केंद्रक है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिखा रखे हैं इन्होंने, फूड वैक्यूल इसमें बहुत सी बन रखी हैं। ये पीछे की तरफ का यूरोइड जो भाग लग रखा है, ये पीछे का भाग होता है, पोस्टर पार्ट होता है, और साइटोप्लाज्म
सीडोपोडिया जो बना रखे हैं इधर को, ये एंटीरियर पोर्शन के लगे, बस किधर भी साइड में इसके में सीडोपोडिया बन सकते हैं। ठीक, और केंद्रक की बात करनी थी हमें मुख्यतः। ठीक, तो केंद्रक इसके बीच में रेड से ब्राउन से कलर का जो दिखा रखा है वो केंद्रक है। ठीक, अमीबा का चित्र बनाया, बनाने की प्रैक्टिस करें। और इसके बाद इगुलिना, इगुलिना में ये पैरामाइलोन ग्रेन्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया अलग है, पैराग्रेनुल्स ये भोज्य पदार्थों संचित करने के लिए होते हैं, हरे हरे से जो दे रखे हैं। इसमें 2 सीलिया होते हैं, इस आई स्पॉट भी स्टिग्मा होता है, शॉर्ट फ्लैजेलम और एक लॉन्ग फ्लैजेलम बात दे रखा है इन्होंने। तो 2 सीलिया होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। छोटा वाला सीलिया मुख्यतः भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने के लिए आता है और ये दोनों ही बेसल बॉडी से जुड़े होते हैं। ठीक, आई स्पॉट प्रकाश के लिए संवेदी होते हैं। कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल आपके लिए एक ही दिखाई, न्यूक्लियस इसमें पोस्टर साइज में दिखा रखा है, एक मध्य में भी दिखा सकते हैं। ठीक, इसके बाद इगुलिना है ये, और इगुलिना के बाद आप देखते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम जूते के सोल की तरह से होता है। ठीक, इसका जो चौड़ा हुआ भाग है अग्रसिरा है, ऊपर की तरफ जो दिख रहा है, और नीचे की तरफ ये नुकीला होता है थोड़ा। ठीक, इसका साइटोमाउथ कहते हैं इसे, जहाँ से भोज्य पदार्थ अंदर जाते हैं। इसमें एक बड़ा केंद्रक एक छोटा केंद्रक बताया, जैसे कि बड़ा केंद्रक इसकी संरचना से संबंधित होता है, इसे सोमैटिक न्यूक्लियस कहते हैं, और माइक्रो जो है रिप्रोडक्टिव, छोटा वाला जो है वो रिप्रोडक्टिव केंद्रक होता है, जो जनन की क्रिया को रेगुलेट करता है। इसमें 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, एक अग्रसिरे की एंटीरियर साइड की ओर और एक पोस्टीरियर साइड की ओर। ठीक है, ये दोनों ही रेगुलेशन में, वाटर रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन में सहायक होते हैं। और इसके बाद आपको प्लाज्मोडियम, ये पहले भी दिखाया आपको, इसकी संरचना का अध्ययन करें। और इस वीडियो में संघ प्रोटोजोआ की विशेषताएं बताई, उनसे संबंधित विशेष लक्षण विशेषताएं और जो आवश्यक बिंदु थे उनको छुआ। केवल इस संघ से संबंधित डिसीज, मतलब कौन से प्रोटोजोआ से कौन सी डिसीज होती है, कौन सा उसका वेक्टर है, इस अध्ययन रह क्या है वो अगले वीडियो में बताएंगे सरस्वती बाई सारस्वत और ओशन ऑफ नॉलेज कि इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ठीक है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ये नीट और सभी बोर्ड की क्लासेस 12th के छात्रों के फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए परम आवश्यक है। इसमें प्रोटोजोआ संघ की विशेषता दी गई है। बेशक अभी वर्तमान में जो बुक्स NCERT की चल रही हैं उनमें संघ प्रोटोजोआ नहीं दे रखा, पॉलीफेरा से प्रारंभ कर रखा है, लेकिन फिर भी आप इस संघ की विशेषताओं का अवश्य अध्ययन करें। धन्यवाद।